खूबसूरत मलिका क्लियोपेट्रा। वैसे तो इतिहास में कई रानियां आई और चली गईं। किसी की खूबसूरती की चर्चा बहुत रही तो वहीं किसी की वीरता की चर्चा बहुत रही। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताने वाले हैं जिनकी खूबसूरती की, वीरता की, चालाकियों की और सबसे ज्यादा उनके अफेयर्स की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और इसीलिए ये रानी बाकी सारी रानियों से एकदम अलग है। आज हम आपको इजिप्ट की सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे चालाक और सबसे विवादित रानी क्लियोपेट्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की इतनी सुंदर महारानी हुआ करती थी कि इन्हें सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। पर ऐसा नहीं है कि क्लियोपेट्रा को केवल उनकी सुंदरता की वजह से ही जाना जाता है, बल्कि क्लियोपेट्रा को उनसे जुड़े रहस्यों और उनसे जुड़े विवादों की वजह से भी काफी पहचान मिली है। क्लियोपेट्रा बहुत चालाक और षड्यंत्रकारी किस्म की रानी थी जो 9 भाषाएं बोल सकती थी, जिसके कारण ये एक चालाक कूटनीतिज्ञ के रूप में विकसित हुई। कहा जाता है कि एक अच्छी सेना आपको जंग लड़कर जीत दिला सकती है, पर एक कूटनीति वाला व्यक्ति आपको बिना लड़े ही हरा सकता है। और ऐसा ही कुछ क्लियोपेट्रा भी करती थी। अपने इसी चालाक दिमाग की वजह से क्लियोपेट्रा मिस्र पर 40 सालों तक राज करने वाली मिस्र की आखिरी रानी बनी। ऐसा माना जाता है कि क्लियोपेट्रा ने इतने लंबे समय तक शासन केवल अपनी सुंदरता में पुरुषों को फंसाए रखने की काबिलियत और अपनी कूटनीति के दम पर ही किया। पिता की मौत के बाद मात्र 14 साल की उम्र में ही क्लियोपेट्रा और उनके भाई टोलोमी दियोनेशिस संयुक्त रूप से राज्य के शासक बन गए। क्लियोपेट्रा जब बड़ी हो रही थी तो उनके भाई ने सत्ता हथियाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और ऐसे में क्लियोपेट्रा सीरिया भाग गई। सीरिया पहुंचकर उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की और अपने भाई तथा शासक फारो टोलमी 13 को चुनौती देने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने रोम के महान शासक जूलियस सीजर की मदद मांगी। जूलियस सीजर भी क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल था और वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था। इसलिए जूलियस सीजर ने मिस्र पर हमला कर दिया और टोलोमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठा दिया। क्लियोपेट्रा का रोमन सम्राट जूलियस सीजर के साथ संबंध बनाने पर एक बेटे का भी जन्म हुआ था, पर रोमन की जनता को क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर का संबंध बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंटोनी का भी दिल क्लियोपेट्रा पर आ गया था। जब क्लियोपेट्रा को इसके बारे में पता चला तब दोनों ने अलेक्जेंड्रिया में एक रात साथ में बिताई। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के 3 बच्चे भी हुए और दोनों ने बाद में कानूनी ढंग से शादी भी की। और ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ एक युद्ध को छोड़कर सिकंदरिया भाग आई थी, जिसके बाद क्लियोपेट्रा का पति मार्क एंटोनी भी क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे चल आया। अब क्लियोपेट्रा की मुलाकात ऑगस्टस से हुई, जिसके कहने पर क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटोनी को धोखा देने का प्लान बनाया। मार्क एंटोनी को उसने पहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए राजी कर लिया, जिससे कि उनका प्यार अमर हो जाए। इसके लिए क्लियोपेट्रा एंटोनी को एक समाधि भवन में ले गई, जिसे उसी ने बनवाया था। इस भवन में एंटोनी के मन में ये भ्रम पैदा किया गया कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है, जिसे देखकर मार्क एंटोनी ने भी खुद को मार डाला। इसके बाद ऑगस्टस, जो क्लियोपेट्रा से भी एक कदम आगे था, उसने अलेक्जेंड्रिया पर आक्रमण कर दिया। जब क्लियोपेट्रा को इसके बारे में पता चला कि ऑगस्टस की फौज अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश कर चुकी है, तब क्लियोपेट्रा ने ऑगस्टस के पास एक संदेश भिजवाया कि मैं मार्क एंटोनी के साथ ही अपनी आखिरी नींद सोना चाहती हूँ। ये संदेश मिलते ही ऑगस्टस के सैनिक तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लियोपेट्रा की मौत से संबंधित एक कहानी ये भी प्रसिद्ध है कि रोमन राज्य के पहले शासक ऑगस्टस ने क्लियोपेट्रा को हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। जब ऑगस्टस के पास अपने सम्मान में साल के किसी भी एक महीने का नाम अपने नाम पर रखने का मौका था, तब ऑगस्टस ने 8वें महीने को चुना और ये वही महीना था जिस महीने में क्लियोपेट्रा की मृत्यु हुई थी। दरअसल ऑगस्टस अपनी जीत के बाद क्लियोपेट्रा को बंदी बनाकर रखने वाला था, जिससे बचने के लिए क्लियोपेट्रा ने अपने आप को मार डाला। क्लियोपेट्रा ने अपनी हार के कारण शर्मिंदगी और अपमान को झेलने की बजाय अपने आप को मारना ही ठीक समझा था।
दोस्तों, क्लियोपेट्रा का खुदकुशी करने का तरीका बहुत खास था। क्लियोपेट्रा ने कुछ इस अंदाज में अपने आप को मारकर दुनिया को अलविदा कहा, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। सबसे पहले वो दूध में नहाई, फिर सोने के आभूषण पहनकर एक सांप के साथ खेलने लगी। ये सांप बहुत जहरीला था और इसे इजिप्टियन कोबरा के नाम से भी जाना जाता था। खेलते ही खेलते इस सांप ने क्लियोपेट्रा पर हमला कर दिया। क्लियोपेट्रा ने भी इस सांप को जानबूझकर अपने बदन पर अपने जहर वाले दंत गड़ाने दिए, जिससे क्लियोपेट्रा की मौत हो गई। इसके अलावा जर्मनी के एक रिसर्चर का बयान कुछ अलग ही कहानी पेश करता है। उनके मुताबिक इस बेहद ही खूबसूरत महिला की मौत किसी सांप के काटने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। क्लियोपेट्रा की मौत से रिलेटेड ऐसी कई थ्योरीज बनी हुई हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत, ये आज भी एक राज बना हुआ है, जिसके ऊपर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो देखने के बाद क्लियोपेट्रा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।